आज का अपना टॉपिक है परमाणु आकार। परमाणु संरचना एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला जो चैप्टर अपन पढ़ रहे थे उसमें परमाणु आकार। परमाणु आकार क्या होता है वास्तव में अपन देखें तो ये कोई परमाणु है और ये इसका नाभिक है। नाभिक से अब इसमें 2 कोष हैं, 3 हैं, 4 हैं, जितने भी कोष हैं तो अपन कह सकते हैं कि नाभिक से लेकर अंतिम कोष तक की जो दूरी, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है वो इसके आकार को बता रही है। लेकिन ऐसे अगर कोई परमाणु, पहली बात परमाणु अपने को विलगित अवस्था में या गैसीय अवस्था में अपने को मुक्त रूप से नहीं मिल सकता है तो ये दूरी मापनी असंभव है या आसान नहीं कह सकते इसको। तो अपन ऐसा कह सकते हैं इसको समझने के लिए कि इस दूरी को, ये जो दूरी यहाँ से अपन ने मापी है, ये दूरी वास्तव में किसको बता रही है? परमाणु की त्रिज्या को, परमाणु त्रिज्या। तो परमाणु त्रिज्या ही वास्तव में परमाणु के आकार को निर्धारित कर सकती है। किसी तत्व के एक परमाणु का आकार ज्ञात करना बहुत ही कठिन काम है। कठिन काम इसलिए क्योंकि ये मुक्त रूप से नहीं मिल सकता है, फिर ये दूरी बहुत छोटी होती है, इसलिए मापना भी आसान काम नहीं है। तो इसको समझने के लिए ये विलगित रूप में अपने को मिले, ये भी एक दुर्लभ काम है कि ये अपने को मुक्त रूप में मिले। अतः परमाणु की जो त्रिज्या है वो उसी परमाणु त्रिज्या को ही अपन क्या कर सकते हैं, परमाणु के आकार से संबंधित कर सकते हैं। और ये 2 रूपों में हो सकती है। जो त्रिज्या है वो 2 रूपों में हो सकती है। एक तो होगी सहसंयोजक त्रिज्या, क्या होगी? सहसंयोजक त्रिज्या। क्या होती है सहसंयोजक त्रिज्या? जब एक ही तत्व के 2 परमाणु आपस में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करें और बंध बनाए तो वो होता है सहसंयोजक बंध, और वो यौगिक कहलाते हैं सहसंयोजक यौगिक। तो उनमें क्या होता है, जो बंध के इलेक्ट्रॉन होते हैं उन पर दोनों का अधिकार होता है। यानी कोई बंध बन रहा है, ये एक परमाणु है, ये दूसरा परमाणु है, इनके बीच जो बंध बनता है यहाँ, ये एक बंध से जुड़े हुए हैं, जैसे ये एक बंध है। तो इस बंध पर क्या होता है, इन दोनों का अधिकार होता है, इसका भी और इसका भी। अब इसकी दूरी नापनी है तो यहाँ से इसकी दूरी तो यहाँ तक, इसकी दूरी यहाँ से यहाँ तक, यानी इस बंध की वजह से दोनों एक दूसरे में अंदर तक समाहित है। अब इनकी दूरी अपने को नापनी हो तो जो बंध दूरी है, ये बंध दूरी पूरी नापेंगे यहाँ से यहाँ तक, और फिर इसका क्या कर देंगे, इसका आधा भाग हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। यानी यहाँ से यहाँ तक की आप दूरी नापें, ये दूरी नाप लें और फिर इसका बिल्कुल क्या कर दें, बीचों बीच आधा कर दें। तो ये जो दूरी आई है अपने पास, ये दूरी क्या कहलाती है? सहसंयोजक त्रिज्या। सहसंयोजक बंध है जिस पर दोनों का अधिकार है। दूरी नापनी हो तो यहां से लेकर इसके नाभिक से इसके नाभिक तक की दूरी नाप ली, और इसका आधा करना हो तो बिल्कुल आधा कर दिया। तो ये कहलाई सहसंयोजक त्रिज्या। ये वास्तव में जो त्रिज्या होती है उससे क्या होगी, ये छोटी होगी, क्योंकि वास्तविक जो त्रिज्या होती है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक होती है, केंद्र से लेकर परिधि तक। यहाँ भी केंद्र से लेकर परिधि तक। लेकिन आप देखें कि इसका परिधि तक नाप नहीं आ रहा है, इसकी त्रिज्या देखें तो इतनी आ रही है, इसकी त्रिज्या देखें तो इतनी आ रही है। तो सहसंयोजक त्रिज्या वास्तव में वैन डर वाल त्रिज्या से, धात्विक त्रिज्या से, इनसे क्या होती है, छोटी होती है। परिभाषा क्या लिखेंगे अपन? चित्र ये बन जाएगा कि जब एक ही तत्व के 2 परमाणु सहसंयोजक बंध से जुड़े हुए हों तो दोनों परमाणुओं के
परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी का आधा भाग, ये नाभिकों के बीच की दूरी इसका आधा भाग हो गया। बीच की दूरी का आधा भाग क्या कहलाएगा? उस परमाणु की सहसंयोजक त्रिज्या कहलाती है। उस परमाणु की सहसंयोजक त्रिज्या कहलाती है। ये हो गया पहला। दूसरा है वान डेर वाल त्रिज्या। दूसरा क्या है? वान डेर वाल त्रिज्या। वान डेर वाल त्रिज्या किसमें होती है? ठोस अवस्था में जो परमाणु जुड़े होते हैं। अब ठोस अवस्था में जो परमाणु जुड़े होते हैं उनके बीच कोई बंध नहीं होता है, वो अनाबंधित होते हैं। जैसे ये एक अणु है, इसके पास भी कोई एक अणु और है ऐसा। अब ये यहां से देखो इस तरह से ये इस तरह से यहां से बिल्कुल लगभग टच मान सकते हैं इसको, लेकिन अंदर समाहित नहीं है या इनके बीच कोई बंध नहीं है। आकर्षण बल ही है, केवल आकर्षण बल है, बंध नहीं है कोई। ऐसे ही ये दूसरा है। ये इस तरह की संरचना इधर अपन ने बनाई है, ठीक है। ये सहसंयोजक यौगिक है, ये सहसंयोजक यौगिक या अणु है कोई। अब ये एक है, ये दूसरे वाला है। इनके बीच में यहाँ ये जो दिख रहा है ये केवल आकर्षण बल है। तो अपन क्या कह सकते हैं कि ठोस अवस्था में एक ही पदार्थ के दो निकट स्थित अनाबंधित अणु, ठोस अवस्था में एक ही पदार्थ के दो निकट, दो नजदीक स्थित, लेकिन कैसे हैं? अनाबंधित, बंध नहीं है, केवल आकर्षण बल है। इससे बंधित अनाबंधित जो अणु है उनके परमाणु के बीच, ये अणु है, ये अणु है, इनके परमाणु, ये परमाणु, ये परमाणु, इनके बीच की ये जो दूरी है ये क्या कहलाती है? बीच की दूरी का आधा भाग। बीच की दूरी का क्या कहलाएगा? आधा भाग। ये यहां से लेकर, आप इसको यहां से बताइए, यहां से लेकर, और ये इसका नाभिक बता दें। यहां आप इसका नाभिक इधर बताइए, ये इसका नाभिक बता दें। तो ये जो भाग है यहां से लेकर यहां तक का, ये भाग क्या कहलाएगा? वान डेर वाल त्रिज्या। वान डेर वाल त्रिज्या ये कहते हैं। तो परिभाषा क्या बनेगी? ठोस अवस्था में, ठोस अवस्था में एक ही पदार्थ के निकट स्थित अनाबंधित, निकट स्थित अनाबंधित अणुओं के, अनाबंधित अणुओं के परमाणुओं के बीच की दूरी, परमाणुओं के बीच की दूरी, परमाणुओं के बीच की दूरी। अब देखो यहां तो अपन ले रहे थे नाभिकों के बीच की दूरी, सहसंयोजक त्रिज्या में क्या ले रहे थे? नाभिकों के बीच की दूरी। और यहाँ क्या ले रहे हैं? परमाणुओं के बीच की दूरी की। ये परमाणु और ये परमाणु ये दूर है ना, इनके बीच की दूरी ये, वास्तव में ये भी नाभिकों के बीच की दूरी है, ये टच नहीं है, लेकिन ये आकर्षण बल से बंधे हुए हैं, बंध नहीं है इनके बीच। तो ये इनके परमाणुओं के बीच की दूरी का आधा भाग, बीच की दूरी का आधा भाग का आधी दूरी वान डेर वाल त्रिज्या कहलाती है। ये हो गई इसकी परिभाषा, ये कहलाएगी वान डेर वाल त्रिज्या। अब तीसरी होती है
धात्विक त्रिज्या, धातुओं के परमाणुओं के बीच की जो दूरी, धातु के क्रिस्टल जालक में नजदीक स्थित दो परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी। अब धातुओं का जो क्रिस्टल है, जैसे ये कोई क्रिस्टल है, इसमें ये परमाणु व्यवस्थित है। अब इसमें ये जो दो परमाणु हैं, इनके नाभिकों के बीच की दूरी, ये नाभिकों के बीच की दूरी होगी, और इसका आधा भाग ये क्या कहलाएगा, आयनिक धात्विक त्रिज्या क्या कहलाएगी, धात्विक त्रिज्या। तो परिभाषा क्या होगी, धातु के क्रिस्टल जालक में स्थित, धातु के क्रिस्टल जालक में स्थित, नजदीक लिखो, नजदीक स्थित दो परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी का आधा, बीच की दूरी का आधा धात्विक त्रिज्या कहलाती है। धात्विक त्रिज्या कहलाती है। ये हो गई तीन तरह की त्रिज्या। सहसंयोजक त्रिज्या मतलब सहसंयोजक बंध से जुड़े हुए जो परमाणु हैं, उनके नाभिकों के बीच की दूरी का आधा भाग। अब इसमें एक विशेष आपको नोट लगा के लिखना है। क्या बात लिखनी है कि सहसंयोजक त्रिज्या वांडरवाल त्रिज्या की तुलना में छोटी होती है, या वांडरवाल त्रिज्या सदैव बड़ी होती है। किससे? सहसंयोजक त्रिज्या से। देखने से दिख रहा है आपको कि इनके नाभिकों के बीच की दूरी का आधा है, लेकिन ये इसकी देखो त्रिज्या के बराबर नहीं है। त्रिज्या तो यहाँ इस परिधि तक यहाँ आ रही है, लेकिन अब आधा आधा यही हुआ, तो ये क्या हो गया, छोटा हो गया, क्योंकि इसके बंध पर दोनों परमाणुओं का बराबर अधिकार होता है, इसलिए इसकी त्रिज्या भी क्या होती है, छोटी होती है। तो वांडरवाल त्रिज्या का मान हमेशा सहसंयोजक त्रिज्या से अधिक होता है। वांडरवाल त्रिज्या का मान हमेशा सहसंयोजक त्रिज्या से अधिक होता है। वांडरवाल त्रिज्या का मान हमेशा सहसंयोजक त्रिज्या से अधिक होता है। वांडरवाल त्रिज्या को लिखते हैं आर, आर का मतलब रेडियस त्रिज्या और डब्ल्यू का मतलब वांडरवाल। ये ज्यादा होती है किससे? सहसंयोजक आर सी से। सहसंयोजक यौगिकों की त्रिज्या से ज्यादा होती है। आगे के चैप्टर्स में, आगे की क्लासों में हम पढ़ेंगे कि ये जो त्रिज्या है वो किस प्रकार एक आवर्त सारणी में, आवर्त में जैसे आवर्त सारणी होती है, तो इसमें जो ऊपर से नीचे T to B, ऊपर से टॉप टू बॉटम जो चलते हैं उनका नाम होता है वर्ग, और अपन बाएं से दाएं जो चलते हैं उनको कहा जाता है आवर्त। क्या कहा जाता है? आवर्त। तो इस वर्ग में यानी इस खड़े स्तंभ में और जो आडी लाइन है जिसको आवर्त करें, उनमें परमाणु त्रिज्या का, या कहें कि परमाणु के आकार का मान क्या होता है, परिवर्तित होता है। किस तरह से? एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, एक वर्ग में T to B, T to B लिखते हैं, टॉप टू बॉटम या ऊपर से नीचे ऐसे लिखते हैं आप। ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का आकार बढ़ता है। परमाणु का आकार क्या होता है? बढ़ता है। और बढ़ने का कारण क्या होता है कि हर बार एक नया कोष जुड़ जाता है।
आप देखेंगे सबसे ऊपर की तरफ हाइड्रोजन, फिर लिथियम, फिर सोडियम, इस तरह से पहली लाइन जो है ये अपना पहला वर्ग होता है। इसमें आप देखें हाइड्रोजन से लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, इस तरह से ये तत्वों के नाम है। ऊपर से नीचे जाने पर इसमें क्या होता है, एक ही कोष होता है। इसमें कितने हो जाते हैं, 2 हो जाते हैं। इसमें कितने हो जाते हैं, 3, इसमें 4। तो हर बार देखो पहले परमाणु का आकार एक कोष था तो ये इतना था, दूसरे में फिर क्या होता है, इतना हो जाता है, तीसरे में इतना हो जाता है, चौथे में इतना। हर बार एक नया कोष जुड़ता है जिससे क्या होता है, वर्ग में आकार इसका बढ़ता है। ठीक है, एक ही आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, आवर्त में क्या होता है कि जैसे आप इसकी बात करें, इसके बाद आता है बेरिलियम, फिर बोरोन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, इस तरह से क्या आते हैं, ये अलग अलग, जैसे उधर लिख देता हूँ, ये लिथियम, फिर बेरिलियम, फिर बोरोन, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, ये अपना दूसरा आवर्त है। ये कौन सा आवर्त है, दूसरा आवर्त। इनमें आप देखेंगे तो इनमें कोष कौन सा चलता है, इनमें कोष दूसरा ही चलता है। जैसे ये पहले में 2 इलेक्ट्रॉन बने हुए, अगले में फिर ये 1, फिर अगला आता है इसमें, फिर अगला भी इसमें, अगला भी इसमें, अगला भी इसमें, अगला भी इसमें, ऐसे करके 8 इलेक्ट्रॉन जब तक नहीं बने जाते हैं तब तक यही कोष चलता है। तो कोष वही रहता है, इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं और इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक का क्या होता है, प्रतिकर्षण बल बढ़ जाता है। परमाणु नाभिक के अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन, और प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करते हैं। पहले नाभिक में कम प्रोटॉन थे, जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ता है प्रोटॉन की संख्या भी बढ़ती जाती है, तो प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला आकर्षण बल भी क्या होगा, बढ़ेगा, और जिससे इलेक्ट्रॉन का आवृत्त ये क्या होगा, सिकुड़ेगा और इसका आकार क्या हो जाएगा, छोटा। तो आप आवर्त में बता सकते हैं कि एक आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर परमाणु का आकार घटता है। परमाणु बढ़ने का कारण तो आपने बताया, परमाणु आकार बढ़ने का कारण क्या था, कोष का जुड़ना, और परमाणु आकार घटने का कारण क्या है, कोष तो वही रहता है लेकिन प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला नाभिक का आकर्षण बल बढ़ जाता है, जिससे आकार सिकुड़ जाता है, इलेक्ट्रॉन पास आ जाते हैं नाभिक के। तो ये इस तरह से इसका ये आपको कारण बताना है। बाद में इसी पर परमाणु आकार के घटने और बढ़ने पर भी इनके धात्विक और अधात्विक गुण भी निर्भर करते हैं। ये अपन आवर्त सारणी का जो चैप्टर पढ़ेंगे उसमें ये पढ़ेंगे। फिलहाल आकार से संबंधित ये जो चीजें आपने, परमाणु आकार में त्रिज्याएं थी 3 तरह की, और नाभिक में किस तरह से आवर्त सारणी में किस तरह से आकार घटता और बढ़ता है वो आपने देख लिया।